Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of our chapter है permutation and combination. इसका चल रहा था चैप्टर था हमारा परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो पीछे हमने एक्सरसाइज किया था परमुटेशन की, सिंपल सी एक्सरसाइज थी। आज जो करेंगे वो परमुटेशन के बारे में। आज जो टॉपिक है वो परमुटेशन का है, कम्बिनेशन का बाद में आएगा भी। तो परमुटेशन आपको बताया था क्या था। परमुटेशन ये है कि जितनी हमें चीज दी होंगी उनमें से कुछ ले या सारी लेकर हम कितनी तरह के अरेंजमेंट बना सकते हैं, उसको हम परमुटेशन कहेंगे। मान लिया हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, या दो बच्चे हैं 1 और 2, दो डिजिट है तो इनकी से कितनी संख्या बना सकते हैं। तो इनसे हम या तो 1 2 12 बनाएंगे या इसका 2 1, तो इसको हम परमुटेशन कहेंगे। 2 है तो हम 2 तरह से बना सकते हैं, 3 है तो 6 बन जाएंगे आपके 3 डिजिट है तो इसको हम क्या कहेंगे परमुटेशन, यानी कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे परमुटेशन। अच्छा, परमुटेशन का एक है, निकालेंगे किस तरह भी। परमुटेशन जो जर्नल में लिखते हैं वो लिखते हैं NPR, जहां P होगा उसका मीनिंग है परमुटेशन। NPR ये मिलेगा, इसको हम क्या किस तरह डिनोट करेंगे, ये देखो इसका एक्सपेंशन क्या होगा। इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आपको बताया था, पीछे बताया था फैक्टोरियल के बारे में, बताया होगा आपको कि फैक्टोरियल है जहां तक उसको खोल सके। फैक्टोरियल का बता दिया पिछले लेक्चर में कि 3 फैक्टोरियल है, किसका नाम 3 2 1, जहां नंबर दे रखा उससे लेकर 1 तक कंटिन्यूअस उसको ओपन करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई। तो NPR का मीनिंग क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। केवल एक बात ध्यान रखना भी, एक तो 1 फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होगा, और 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। कैसे, जैसे n फैक्टोरियल NPR लिखे, NPR तो ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, n लिख दें यहाँ पर, अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल ये होगा। और n फैक्टोरियल भी इसके इक्वल होता है। n फैक्टोरियल भी क्या होगा, n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल होता है, n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल इधर आएगा, n अपॉन में जाएगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल करोगे तो ये क्या आएगा 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं कहना कभी भी, क्या होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। तो इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं भी, देखो इस तरह सिंपल ही क्वेश्चन है, केवल इसकी वैल्यू याद रखना। क्वेश्चन है भी फर्स्ट है 7p4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है भी 7p4। तो हमें पढ़ा था कि क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 यानी 3 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को भी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल होगा 3 2 1। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर। नेक्स्ट है 6p6, 6p6 इसका मीनिंग क्या होगा, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल क्या होगा 1। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू 7 की ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट है प्रूव दैट 10p3 इक्वल टू 7p3 प्लस
39p2 के इक्वल होगी। ये वैल्यू निकालनी थी। तो पहले तो देखो tan p3 निकालें। tan p3 ये क्या होगा, tan फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, tan -3 फैक्टोरियल, यानी tan फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसको खोलोगे, ओपन करेंगे, क्या आएगा, 10 × 9 × में 8 × में 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, ये 720 आ गया। इसी तरह से इसको करेंगे ओपन, 7p3, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 फैक्टोरियल, यानी 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसका ओपन करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 7 6 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है। इससे ये कैंसिल, ये कितने आ जाएंगे, 210। नेक्स्ट है अभी 9p2, 9p2, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 2 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। ओपन करेंगे, 9 × 8 × में 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 72। लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर रखा है, 3 × 9p2, तो जो 72 था उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आ जाएगा, 216। अब ये देखो, ये आ गए 7p3 + 3p92, 10p3 के इक्वल है या नहीं है, वो आप देखो। इसमें ये 210 है, ये 72 है, और प्लस में ये 216 है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो ना, तो ये हो गए 210 + 72 और 216। ये इसको ऐड करके इक्वल आया, नहीं आया, नहीं आया तो नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे। यदि आते हैं तो इसका हिसाब से देख लोगे। इसमें तो ये है, या फिर इसमें कोई रॉन्ग हो सकता है। 9p3 था, ये 9p3 है भाई, 7p3 नहीं, ये 9p3 है, तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल, ये थोड़ा रॉन्ग होगा इसमें, ये 9p3 है, 9p3, तो ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 - 3 फैक्टोरियल, ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 9 8 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल और इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा इसका 72, और 72 का 7 से करोगे तो ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, ये तो था 10p 720, इधर क्या था 9p3, ये 7 नहीं 9 है, 9p3 की वैल्यू है 434, प्लस में 3 9p2 के 216, इनका ऐड करोगे तब वो कितना बनेगा, और ये बन जाए 5, जो भी बनता है इस तरह बन जाएगा, और वो उसके इक्वल मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखोगे, ये इसकी वैल्यू पुट करके देखना, कहीं कोई मिस्टेक हो वो देख लोगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है फाइंड n, इफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है पहला, np6 = 3.np5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। np6 = 3np5, तो ये देखो, इसके क्या खोल सकते हैं भी, n फैक्टोरियल अपॉन n - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 3, इसको क्या खोल लेंगे भी, n फैक्टोरियल अपॉन n - 5 फैक्टोरियल। तो ये देखो बोथ साइड n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसको इधर लाए तो इसको लिखेंगे n - 5 फैक्टोरियल अपॉन n - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। इसको क्या लिख सकते हैं भी, n - 5 और -1 करेंगे तो n - 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन n - 6 फैक्टोरियल इक्वल टू 3। इससे ये कैंसिल, n - 5 = 3,
n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, n की वैल्यू 8 आ जाएगी, ये इक्वल हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट है भी np2 इक्वल टू 20, np2 इक्वल टू 20। एक ध्यान रखना भी जो n है वो हमें क्या है, नेचुरल नंबर है, कभी भी माइनस में नहीं आएगी n की वैल्यू, केवल क्या है नेचुरल नंबर। और नीचे जो अपॉन में r होता है ये भी नेचुरल नंबर, कंप्लीट इंटीजर होगा, माइनस की वैल्यू ये भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 20। तो ये न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो, और अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल है इक्वल टू 20, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर माइनस n और 20 को इधर लाएंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या होंगे, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। n कॉमन भी तो n माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी n माइनस 5 और n प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 5 और n की वैल्यू माइनस 4, तो इसको तो लेंगे नहीं, हमारा आंसर ये आएगा n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू 5 होगी इसमें। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी फाइंड द वैल्यू n की निकाली है, अब r की वैल्यू होगी। एक क्वेश्चन और अभी इसमें ये गिवन हमें 2 इंटू np3 इक्वल टू n प्लस 1 p3 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये देखो इसको क्या लिखेंगे भी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, n 2 इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू, इसको लिखेंगे n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल, ये रहेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई उधर करें या इसकी इधर कर लेते हैं, तो ये 2 इंटू में इधर आएगा तो n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1। इसका फिर ओपन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं भी, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आएगा, 2n माइनस 4 इक्वल टू n प्लस 1। n को इस साइड ले जाती है n और 4 को इधर लाए तो 5, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस तरह ये हो जाए। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है भी फाइंड r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भैया। ये है 4 इंटू 6 PR इक्वल टू 6 PR प्लस 1। तो r की वैल्यू क्या होगी, r भी एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, जब भी इसका आंसर आएगा तो नेचुरल नंबर होगा, वही आंसर होगा। और r की वैल्यू कभी भी इससे n से बड़ी नहीं होगी, r ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 6, या तो 6 की या n की इक्वल होगा, r लेस देन इक्वल टू n ऑलवेज। ये याद रखना, r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n होगी। तो इसका फुल करेंगे भी ओपन, तो क्या आएगा 4, इसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r फैक्टोरियल। इसका लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 अपॉन में
और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन में -1 का, तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 6 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 4 इक्वल टू, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस आर इंटू में -1 करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल है। इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा भाई, 4 इक्वल टू 6 माइनस आर को इस साइड लाए, 4 को इस साइड करेंगे तो 2, तो आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan PR प्लस 1, tan PR प्लस 1 रेशियो में दे रखे हैं अभी 11 PR इक्वल टू 30:11। तो इसमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है अभी, इसी तरह इसको लिख सकते हैं tan PR प्लस 1 अपॉन में 11 PR इक्वल टू 30/11। इस रूप में लिख सकते हैं इसको। अब खोलेंगे, ऊपर वाले को ओपन करेंगे, क्या आएगा, tan फैक्टोरियल अपॉन tan माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। तो ये देखो क्या लिखेंगे, tan फैक्टोरियल अपॉन में -1 जाएगा तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल, और इसका पार्ट ये ऊपर आएगा तो ये आएगा 11 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। ये डिनोमिनेटर में ये पलटे के ऊपर और ये नीचे आ जाए 11 के साथ, तो ये होगा। अब देखो क्या लिखेंगे, पहले तो हमारा tan फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे, 11 माइनस आर, tan माइनस आर -1 करेंगे तो, और इसमें से -1 करेंगे तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में है 9 माइनस आर फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 11 इंटू में tan फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। 9 माइनस आर से 9 माइनस आर, tan से tan फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और ये 11 बचेगा, इससे ये 11 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, 11 माइनस आर और tan माइनस आर इक्वल टू 30। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 किससे करेंगे तो 110, 11 किससे करेंगे तो ये आ जाएंगे -11r, माइनस आर की करेंगे तो -10r, माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 30। ये क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर, ये हो गया -21r, और 30 इधर लाके माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर -16r माइनस 5r प्लस 80 इक्वल टू 0। आर कॉमन लिया तो r -16 और -5 कॉमन लिया तो r -16 इक्वल टू 0, यानी r -16 और r -5 इक्वल टू 0। r की वैल्यू 16 और r की वैल्यू 5। अब दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ये तो लेंगे नहीं, हमारा आंसर ये होगा r इक्वल टू 5। क्यों नहीं लेंगे 16, क्योंकि हमें था कि r की वैल्यू होती है और लेस देन इक्वल टू n होती है, और n हमारा 10 और 11 है, 11 है r की वैल्यू n, तो इससे कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। 16 इससे ज्यादा है और r की 5 होगी, इससे कम है, तो r इक्वल टू 5 आंसर होगा। ये तो थे भी इसके परमुटेशन के। अब परमुटेशन के कुछ एप्लीकेशन के क्वेश्चन है भी नेक्स्ट एक्सरसाइज के। 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे, बीच में कवर करते हैं दोनों। तो नेक्स्ट में देखो एप्लीकेशन में क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन ए क्यू, क्यू का मतलब लाइन में, कि 6 चिल्ड्रन है,
6 चिल्ड्रन है, वो एक लाइन में कितनी तरह से खड़े हो सकते हैं। अब ये देखो, यही है हमारा परमुटेशन का सभी बताया था, कितनी तरह से हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, कि उनमें से कुछ चीजें लें या सारी की सारी चीजें लें तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे। अब 6 बच्चे हैं, हमने इनमें से सभी बच्चे एक साथ ले लिए और 6 एक लाइन बनानी, तो कितनी तरह से बनेंगे वो, तो वो आ जाएगा 6p6, यानी 6 बच्चे और 6 के 6 ले लिए, तो एक लाइन में किस तरह होंगे 6p6। इसको ओपन करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1, यानी 6 फैक्टोरियल। 6 का क्या आएगा 6 5 4 3 2 1, यानी 172, 720 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट अभी, सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक, वन ईच इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ एंड इन ए सेल्फ। हमारे पास 4 बुक है अभी, 4 बुक हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, बायो और मैथ। इन चारों बुकों को हमने एक सेल्फ में रखना है, तो कितनी तरह से रख सकेंगे। अब हमें पता है कि 4 बुक और 4 की 4 ले लिए, तो एक साथ कितनी वेज हो जाएंगे, यानी 4p4, 4 में 4p4, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, और ये होगा 4 3 2 1, ये कितना आ गया 24 वेज। 24 वेज इस तरह से हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है, ए स्टूडेंट वांट टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स 2 हिस्ट्री बुक। ये देखो 3 इको बुक है, 2 हिस्ट्री बुक है, 2 हिस्ट्री बुक है, 4 इंग्लिश बुक है, 4 इंग्लिश बुक है, ये 3 इको 2 हिस्ट्री और 4 इंग्लिश बुक in a self. If the books on same subject are different, find the number of possible arrangement. कि हमारे पास 3 इकोनॉमिक्स 2 हिस्ट्री और 4 इंग्लिश बुक हैं, और सभी बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश की बुक है वो भी सभी डिफरेंट है, इकोनॉमिक्स की 3 है तो 3 की 3 डिफरेंट है, पार्ट 1 2 3 इस तरह है, तो इनको कितनी तरह से अरेंजमेंट करके रख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल बुक कितनी होगी 9, तो 9 हो गई, तो हम इसका मतलब क्या होगा, इसको कितनी तरह से सभी की सभी बुक ले रहे तो 9p9 की तरह से रख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल तरह से। तो इसका ओपन कर लोगे, मल्टी ओपन करके 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भी, अच्छा इसी का सेकंड पार्ट है भी, इसी का सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल द बुक ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर इन टुगेदर। हाँ ये है इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ये 3 बुक 2 बुक 4 इंग्लिश, इनको जब हम सेल्फ में रखें तो ये 3 इकोनॉमिक्स की बुक है वो इकट्ठी रहनी चाहिए, ये 2 है वो इकट्ठी रहनी चाहिए, और ये 4 है इकट्ठी रहनी। अब देखो इसका किस करने का क्या होगा, ये 3 इकोनॉमिक्स बुक है, इनको हम एक रस्सी से बांध दें, इसको भी एक रस्सी से बांध दे दोनों को, और इन 4 को भी एक रस्सी से, तो हमारे पास पैकेट कितने हो गए 3, तो पैकेट हो गए, इकट्ठी भी रहेंगी भाई, इनको भी रस्सी से बांध के एक पैकेट बन गया, इनको भी बांध के एक पैकेट, और इनको, तो हमारे पास 3 पैकेट हो गए। और उन 3 पैकेट को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, यानी 3p3, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वेज। अच्छा ये तो हो गया इसका पैकेट का। अच्छा 3 इकोनॉमिक्स बुक है वो हमने इकट्ठी रखी, तो इकट्ठी रखी तो क्या होगी, पहले फर्स्ट फिर सेकंड पार्ट फिर थर्ड, ये भी रख सकते हैं, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पहले सेकंड पार्ट फिर थर्ड फिर 1,
किसी तरह रख सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 बुक और 3 को हम एक साथ ले रहे हैं, तो इसको भी हम कितनी तरह से लिख सकते हैं भी, 3 बुक है इकोनॉमिक्स की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल यानी 6 वेज से इसको कर सकते हैं भाई। 2 हिस्ट्री की बुक है, उसको हम कितनी तरह से लिखते हैं, पहले फर्स्ट बुक रख दी फिर ऊपर सेकंड, या सेकंड नीचे फर्स्ट ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल 2 वेज। अच्छा, फिर थर्ड है इंग्लिश की। इंग्लिश की कितनी बुक है, 4 बुक है। 4 को भी हम ऊपर नीचे किस तरह रख सकते हैं, वो रखेंगे 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल। ये खोलना आएगा ना 4p4, किस तरह खोलेंगे, पीछे खोला था, ये खोला था इस तरह, तो ये 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज देखो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इंटू 6 इंटू में 2, 36 इंटू 24 यानी 6 6 36 2 72 और इंटू में 24, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा रिक्वायर्ड, वो 7 20 17 24 8 कितना आएगा वो देख। तो इस तरह ये होगा, मल्टीप्लाई कर दे सभी वेज की तो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है अभी, इफ there are 6 periods in each day of a school, in how many ways can one arrange 5 subjects so that each subject is allowed at least 1 subject। ये देखो भी, किसी स्कूल में 6 पीरियड है, 1 2 3 4 5 6 पीरियड है और 5 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, सब्जेक्ट हैं वो 5। तो इसको इसमें अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हो कि प्रत्येक सब्जेक्ट का मिनिमम 1 पीरियड तो हो ही, एक पीरियड तो आएगा ही, डबल भी आएगा, क्योंकि डबल है 6 पीरियड है तो एक पीरियड तो ज्यादा आएगा ही किसी भी सब्जेक्ट का। तो पहले देखो 5 पीरियड है, तो 5 है तो इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, 5 पीरियड को हम 5 उसमें करें, तो ये देखो कितना होगा भाई, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 में 5 फैक्टोरियल तरह से तो होंगे भाई, 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 को देना हमें पहले तो कोई भी 5 आ गया, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल यानी 120 वेज हो गया। ये भाई 5 पीरियड है, पहले बुक का इसमें दे दे तो इसमें 5 बुक है हमारे पास, 5 सब्जेक्ट है तो किसी भी एक सब्जेक्ट का लगा सकते हैं यहाँ, तो उसके लिए कितने ऑप्शन हो गए हमारे, 5 पीरियड, पहले 5 पीरियड देखो हमारे पास, तो इसमें से 5 में से कोई सी को भी एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट मान लिया हिंदी है तो फर्स्ट में भी लगा सकते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 5 ऑप्शन हो गए हमारे पास। सेकंड है मैथ, अब फर्स्ट एक तो लगा दिया होगा, कोई भी पीरियड फर्स्ट में ही लगा दी मैं हिंदी का, तो मैथ का लगाने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए, फिर वो ही आपके 4 बच गए, तो इसका भी 4, या पहले के लिए हम देखो 6 के 6 ले ले, फर्स्ट के लिए हम ले ले 5 सब्जेक्ट हैं 6 पीरियड है, तो पहले लगाने के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है। अगले के लिए कितने हो जाएंगे, 4 5, अगले के लिए 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए तो एक बचा नहीं, 5 ही सब्जेक्ट थे। अब नेक्स्ट एक बचेगा, एक पीरियड कोई भी फ्री रहेगा, उसमें 5 में से किसी एक का देंगे तो एक और ज्यादा होगा हमारे पास 5 सब्जेक्ट, किसी 5 ऑप्शन हमारे किसी भी सब्जेक्ट को उसमें फिलअप कर सकते हैं। तो इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 720, और इन 2 में 5 से और करोगे तो कितना आ जाएगा 036, ये आ जाएगा। समझ में आया भी कि हमारे पास सब्जेक्ट है 5 और पीरियड है 6, तो पहला सब्जेक्ट माने हिंदी है तो हिंदी का पीरियड भरने के लिए हमारे 6 में से 6 कौन सा पीरियड पर लगा सकते हैं, नहीं 6 ऑप्शन हमारे पास। फिर अगला मैथ है तो उसके लिए हमारे पास 5 ही तो पीरियड बचे, एक पीरियड में तो हिंदी लगा दिया किसी एक में, तो अगले के लिए 5 बच गए, उससे अगले सब्जेक्ट के लिए 4 पीरियड है, उसके लिए 3 2, ये ही है, तो ये कितने हो गए हमारे पास ये। और उसके बाद एक पीरियड फ्री रहेगा,
उसमें एक पीरियड में हम 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का इसमें लगा सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन हो गए 5। वो 5 ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भी in how many ways can a 9 examination paper be arranged to that the best and worst never come together। कि 9 क्वेश्चन पेपर है भाई हमारे पास, उनको हम कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो पहले तो 9 क्वेश्चन पेपर है, तो उनको 9 को एक साथ लगाना है, तो हम इसको 9p9 इतनी तरह से अरेंजमेंट करेंगे, यानी 9 फैक्टोरियल आ जाएगा इसका। अब दूसरा ये है कि उसमें एक तो सबसे बेस्ट यानी ये बिल्कुल ठीक होगा बच्चों के लिए इजी, और एक रोस्ट यानी सबसे हार्ड, वो कभी भी इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यानी सीरीज में जब लगाते हैं तो मान लिया हमने वो दोनों इकट्ठे आए, टुगेदर आए, टुगेदर आ जाए, यानी वो दोनों हमने इकट्ठे रख दिए और उनको रस्सी से बांध दिए। रस्सी से बांध दिया तो बेस्ट और रेस्ट का तो एक ही तो हो गया, और कितने और बच गए, 7 और बच गए। 7 पेपर और एक वो, यानी टोटल 8 हो गए। अब इनको हम कितनी तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल तरह से। भाई टोटल 9 थे, 9 को हम 9 फैक्टोरियल तरह से आगे पीछे लगा सकते हैं। 9p9 को खोलोगे तो 9 फैक्टोरियल आएगा। अब वो कहता है कि बेस्ट और रोस्ट है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए। हमने मान लिया कि वो इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, उनको हमने एक में रस्सी से बांध दिया दोनों को, तो वो तो 2 मिलके 1 बन गए। अब और हमारे पास 7 हो रह गए, एक तो वो बांध दिए, वो एक 7 ये, तो टोटल हमारे पास 8 हो गए। अब इन 8 को किस तरह लगाएंगे, 8 फैक्टोरियल तरह से। लेकिन जो 2 हमने बांध दिए रस्सी से, उसको हम पहले बेस्ट फिर उसके ऊपर रोस्ट मान दे, या रोस्ट वाला नीचे बेस्ट वाला ऊपर, तो ये 2 वेज से हो रहा है इसके 2 में 2 वेज। ये तो हो गए नेवर, ये इकट्ठे आने के, टुगेदर आने के, और नेवर टुगेदर हो तो जो टोटल थे 9 फैक्टोरियल, नेवर का ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल था जो इकट्ठे अरेंजमेंट था, उसमें से जो इकट्ठे आने की थी वो माइनस कर दें, 2 into 8 फैक्टोरियल माइनस कर दें, तो नेवर टुगेदर की आ जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को 9 into 8 फैक्टोरियल माइनस 2 into 8 फैक्टोरियल है। 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, 9 minus 2, 9 में 2 है, 7 into में 8 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा अभी हमारा। समझ में आ गया होगा भाई। तो भाई इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है आपने, कंप्लीट 2 एक्सरसाइज हो जाएंगी। प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। थैंक यू।